जो बजट आया है इस बार, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, ये बजट आम आदमी के लिए तो है ही नहीं। आप देख सकते हैं बजट में चावल, दाल, तेल, सरफ, साबुन, ये सब पे तो कोई बात ही नहीं किया गया है। डीजल, पेट्रोल पे भी कोई बात नहीं किया गया है। जो इतना महंगा है, गैस सिलेंडर पे भी कोई बात नहीं किया गया है। गरीब को तो और मार दिया जाएगा, उसको क्या राहत मिलेगी? जो इनकम 4-5 हज़ार जो इनकम कमाता है, वो क्या कर पाएगा? इतना महंगाई के ज़माना में ठीक से तो खाना नहीं खाता होगा, वो क्या इस पे जीवन यापन करेगा? इस बजट से जिसको उम्मीद था उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। उम्मीद पे खड़ा ही नहीं रहा ये बजट। ये बजट सुनने के बाद आप देख रहे होंगे सभी आम आदमी दुखी है इस बजट से कि सरकार मेरे हित में कुछ भी नहीं सोची है। हम नौकरी वाला लोग को रियायत दिया गया, बात सही है, लेकिन आप ही बताइए कौन सा जो है जो 7 लाख इनकम कमाता है उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जो लोग साल का 60 हज़ार कमाता है वो टैक्स देगा। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे सामने है वार्ड नंबर 31 की निगम पार्षद प्रियंका कुमारी। 31 से पहली बार मैं ही चुनाव जीती। यह वार्ड बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र का बहुत ही चर्चित वार्ड है। इस वार्ड से जो चुन कर गए 2 मेयर बन चुके हैं। इस वार्ड से आलोक कुमार अग्रवाल मेयर बने, उपेंद्र प्रसाद सिंह मेयर बने। अब प्रियंका कुमारी इस बार चुनाव जीत कर आई है। देखिए इस वार्ड के लिए क्या काम करती है, वार्ड को साफ सुथरा स्वच्छता में कहां तक ले जाती हैं। मैं चर्चा करता हूं। केंद्रीय बजट सामने आया है। गाजी, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत। थैंक यू। हमको बेगूसराय फ्रंट लाइन के माध्यम से सेकंड बार कुछ बोलने का मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं आभारी हूँ सर। केंद्रीय बजट को पेश कर दिया गया। इस बजट को आप किस रूप में देखती हैं? इस बजट की क्या खासियत है? जो बजट आया है इस बार, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, ये बजट आम आदमी के लिए तो है ही नहीं। ये बजट से जो लोग मतलब होता है ना, उम्मीद रहता है कि बजट आएगा तो कुछ हम लोग के लिए, जो नीचे स्तर का लोग है, उसके लिए कुछ सोचा जाएगा, लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। क्या सोची थी? बजट के आने से पहले आपने क्या सोचा था? कैसा बजट आएगा? मेरे ख्याल से बजट में जो उपयोगी सामान है, जिससे हम लोग का जीवन यापन होता है, खाने पीने का सामान के बारे में तो चर्चा ही नहीं किया गया है इस बजट में। जो आवश्यकता का चीज़ है उसके बारे में तो बोला ही नहीं गया है कि इस बजट में, जैसा कि हम आपको बता सकते हैं, रसोई का सामान जो भी होता है, चावल, दाल, इस बजट में सब टॉपिक पर कोई चर्चा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सामान वही लोग ले सकते हैं जिसके पास इनकम ज़्यादा है, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो 3,000-4,000 में जीवन यापन करते हैं, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक सामान ले पाएंगे? वो खाना पीना तो ढेर ठीक से नहीं खा पाते होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान क्या लेंगे? और सरकार इसको सस्ता करके क्या फ़ायदा इससे? जिसके पास खाने के लिए नहीं है वो इलेक्ट्रॉनिक सामान क्या लेगा? मैं अच्छी चीज़ आपको क्या लगा? हाँ, इसका जो मैं बता सकती हूँ, बजट में मुझे क्या अच्छा लगा, जैसा कि बजट में आया है 38,000 शिक्षकों की बहाली। ये बजट में अच्छा है युवा के लिए। महिला सम्मान बचत के लिए भी कुछ आया है महिलाओं के लिए, ये मुझे ठीक लगा। और नगर निगम में जो भी सेप्टिक टैंक का सीवर से सफाई किया जाएगा, ये भी मुझे ठीक लगा बजट में। और एक क्या था जो इस बजट में ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, और एक नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा 150 के लगभग नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल के साथ साथ नर्सिंग कॉलेज, 50 हवाई अड्डा, ये सब है जो बजट में ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हमको यहाँ हो रहा है, क्योंकि अभी के समय में आधार कार्ड सभी आम आदमी के पास है, लेकिन अब आधार कार्ड को मेन पहचान पत्र बनाने की जगह पैन कार्ड को मेन पहचान पत्र, मतलब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में देखा जाएगा। यही बजट में जो है जो मुझे ठीक लगा। और भी कुछ बातें हैं जो मुझे ठीक नहीं लगी, जैसे आप देख सकते हैं बजट में चावल, दाल, तेल, सरफ, साबुन, ये सब पे तो कोई बात ही नहीं किया गया है। डीजल, पेट्रोल पे भी कोई बात नहीं किया गया है। जो इतना महंगा है, गैस सिलेंडर पे भी कोई बात नहीं किया गया है। लेकिन साइकिल, खिलौना, ये सब सस्ता कर रहे हैं, सोना चांदी सस्ता कर रहे हैं, उतना भी सस्ता नहीं कर रहे हैं, बजट में थोड़ा सा कम किए हैं। बाकी खिलौना, साइकिल आज के ज़माना में कौन लेता है? पहले लोग खाने पीने का सामान लेगा, जिससे लोग का जीवन यापन होता है, कि पहले लोग खिलौना लेगा। आपके हिसाब से सबसे पहले घरेलू सामान को सस्ता करना चाहिए। हाँ। जीवन यापन के लिए।
हाँ, जीवन यापन करने के लिए घरेलू सामान को सस्ता करना चाहिए, जैसे चावल, दाल, आटा, चावल जो भी अभी देखिए 38 रुपए किलो आटा मिल रहा है, 190 तेल मिल रहा है, अभी शायद घटा के 180 किया गया है। लेकिन जो और कम होना चाहिए उसको तो अब कम कर नहीं रही है, लेकिन आप दूसरा सामान को सस्ता कर रहे हैं। जो होना चाहिए उसको अब नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं होना चाहिए उसको अब कर रहे हैं। इस बजट से क्या गरीबों को राहत मिलेगी? गरीब को तो और मार दिया जाएगा, उसको क्या राहत मिलेगी? जो इनकम 4-5 हज़ार जो इनकम कमाता है वो क्या कर पाएगा? इतना महंगाई के ज़माना में ठीक से तो खाना नहीं खाता होगा, वो क्या इस पे जीवन यापन करेगा? इस बजट में मेरे ख्याल से इस बजट में अनाज का दाम पे रोक लगाना चाहिए, कम करना चाहिए। और आम आदमी के जीवन में बजट को मान के चलिए, विकलांग लोग के लिए इस बजट में क्या है? कुछ है? नहीं है। जो लोग उम्मीद लगाते हैं कि बजट आएगा तो मेरे पक्ष में आएगा, सरकार मेरे लिए सोचेगी, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं है इस बजट में। सिर्फ खिलौना, गाड़ी, मोटर सस्ता करने से कोई फायदा नहीं आप है। महिला हैं, महिलाओं की बहुत सशक्तिकरण की बात हुई, तो महिलाओं के लिए इस बजट में क्या खास? महिला के लिए महिला बचत सम्मान जो है उसमें महिलाएं अगर 2 लाख रुपया जमा करती है तो उनका 75% ब्याज उनको दिया जाएगा। ये थोड़ा महिला के लिए अच्छा भी है, लेकिन और भी महिलाओं को छूट मिलना चाहिए। उनको भी, जैसे मैं आपको बता दूं, कुछ मैं ऐसा घर भी जानती हूँ जहाँ पे किसी उस बुजुर्ग माँ बाप को देखने वाला संतान नहीं है, वो किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, उसको भी सरकार को पेंशन देना चाहिए, भत्ता ही देना चाहिए। युवा के लिए भी सोचना चाहिए, लेकिन सरकार इस सब टॉपिक पे तो मुझे नहीं लगता कि ये सब टॉपिक चला है और ना इस सब टॉपिक पे बात हुआ है। वरिष्ठ नागरिकों को कहीं जगह नहीं दिया गया, जैसे रेल में रियायत पहले के बजट में दिया गया था उसको ख़त्म कर दिया। लोगों को आशा थी जो इस बजट में जो वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक को तो इस बजट में भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रेलवे में अब देख सकते हैं कि कितना ना करोड़ दिया गया है रेलवे के लिए, लेकिन मैं यही बोलूँगी इस बजट से जिसको उम्मीद था उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। उम्मीद पे खड़ा ही नहीं रहा ये बजट। ये बजट सुनने के बाद आप देख रहे होंगे सभी आम आदमी दुखी है इस बजट से कि सरकार मेरे हित में कुछ भी नहीं सोची है। हम लोग भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे लिए भी कुछ नहीं है, मेरा भाई लोग युवा है उसके लिए भी कुछ नहीं है। 38,000 बेरोजगारी पूरा हिंदुस्तान, लेकिन 38,000 शिक्षक बहाली, उससे क्या होने वाला है? आप युवा हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो रोजगार के लिए इस बजट में क्या रखा गया? रोजगारी दूर करने के लिए देखिए, जैसे सरकार हर चीज़ का बजट निकालती है वैसे बेरोज़गारी का भी बजट निकालती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, लोगों को थोड़ा बहुत सहानुभूति तो मिलता है। लेकिन बेरोज़गार पूरा हिंदुस्तान और आप दे रहे हैं 38,000 वैकेंसी शिक्षक की, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? कुछ ही लोग को नौकरी मिलेगा, मांगी तो है और बेरोज़गारी बढ़ते जाएगा। इसलिए सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और बजट के बारे में जो युवा है उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा सोचना चाहिए कि बेरोज़गार हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य में इस बजट को कहाँ आप पाते हैं? शिक्षा के लिए इस बजट में टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बताया गया है, जैसा कि मैं जानती हूँ, तो काफ़ी वो ठीक भी है इस बजट में। लेकिन स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा जहाँ पे बच्चा सब सीख सकता है और आगे जा सकता है, ये भी ठीक है। तो मतलब बजट में अगर माने तो 50% में 40% ठीक ही है। 10% है जो बेरोज़गारी है, जो विकलांग लोग हैं, जैसे मान लीजिए PM निधि योजना के तहत 15,000 को 20,000 किया जाए, गरीब जनता को कुछ प्रोत्साहन मिला जाए और कुछ भी अनाज उनाज सस्ता करना चाहिए, इस सब के बारे में बोलना चाहिए। ओवरऑल इस बजट को आप क्या कहेंगे, कैसा कहेंगे? लोक कल्याणकारी या चुनावी बजट? देखिए, ये तो चुनावी बजट ही बोला जाएगा ना, क्योंकि लोग के लिए तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है इसमें। जहाँ जो चीज़ सस्ता होना चाहिए वो तो महंगा है, लेकिन जो महंगा होना चाहिए, जो मतलब महंगा जिसका तो कोई वैल्यू नहीं है वो आप सस्ता कर रहे हैं, क्योंकि गरीब आदमी जो नहीं खरीद सकता है उसके लिए आप वो सस्ता कर रहे हैं, जो खरीद सकता है वो आप उसके लिए महंगा कर रहे हैं, तो ये राजनीतिक बजट ही होगा ना। नौकरी पेशे वाले को रियायत दी गई टैक्स में। अरे नौकरी वाला लोग को रियायत दिया गया, बात सही है, लेकिन आप ही बताइए कौन सा जो है जो 7 लाख इनकम कमाता है उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जो लोग महीना का साल का 60,000 कमाता है वो टैक्स देगा? ये कहाँ का नियम है? आप ही बताइए। अभी हमसे बात कर रहे थे वार्ड नंबर 31 की निगम पार्षद प्रियंका कुमारी, अपने आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे थे, बड़ी बेबाकी से अपनी राय दी। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन, मिलते हैं अगले वीडियो।